आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 महाभारत का आगाज हो चुका है। रण तैयार है, बस इंतजार है तो 11 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण जिसमें 20 राज्यों में 91 सीटों के लिए मतदान होना है। सभी पार्टी के बीच चुनावी हलचल जारी है, जिसके चलते उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के बीच उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा विमर्श चल रही है। नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के सामने हिंदुत्व का चेहरा मानी जाने वाली साध्वी प्रज्ञा को उतारने के बारे में विचार कर रही है। पार्टी इस बार होने वाले विषयों पर बातचीत कर रही है। खासा नुकसान और इस सीट से साध्वी के लड़ने के फायदे को मद्देनजर रखकर बीजेपी में हलचल बरकरार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महारथी दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद खिलाफ अभियान चलाया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के आजमगढ़ स्थित घर पर भी दिग्विजय मौके की गंभीरता समझने के लिए गए थे और उनके परिवारों से मुलाकात की थी। बता दें कि इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। दिग्विजय सिंह 16 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1993 से 2003 तक लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह 2003 के बाद से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं। 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिग्विजय ने ऐलान किया था कि वो अगले एक दशक तक ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही राज्य की राजनीति में कोई दखल देंगे। सूबे की सियासत से उनका 10 साल का स्वनिर्वासन 2013 में खत्म हुआ और वो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि उसी साल यानी 2014 में कांग्रेस ने दिग्विजय को राज्यसभा में भेज दिया। अब इस साल लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आखिर कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? क्यों इनके नाम से बीजेपी में दांव खेला जा रहा है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में हुआ था। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा का शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वो आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये नाम चर्चा का हिस्सा तब बना जब 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वो 9 सालों तक जेल में रहीं और फिलहाल जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें लगातार 23 दिनों तक यातना दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहती हैं, दुश्मन को परास्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, जिन्होंने साध्वी पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया था। साध्वी ने कहा कि मेरी कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं जिनके लिए सिर्फ दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। मैं कभी उन धब्बों को नहीं भूल सकती जो उन्होंने मेरी जिंदगी पर लगाए हैं। अब रुक करते हैं भोपाल लोकसभा सीट की जंग पर। युद्ध में खड़ी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हालांकि इन्हें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विपरीत अच्छा उम्मीदवार माना जा रहा है। पार्टी की चिंता यह है कि क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे को इस ढंग से उठा पाएंगी कि चुनाव आयोग भी इस पर ऐतराज ना करे। यदि साध्वी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो विपक्षी दलों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बीजेपी हिंदू असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है और बीजेपी फिर सवालों के कटघरे में आ सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि साध्वी को भोपाल से टिकट देने का एकमात्र हिंदुत्व एजेंडे का फायदा होगा, बल्कि कांग्रेस का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण भी उजागर हो सकता है। भोपाल सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। बीजेपी यहां 1989 से ही जीतती आ रही है। इस सीट से अंतिम बार 1984 के चुनाव में कांग्रेस के एन प्रधान जीते थे। लोकसभा चुनाव इस बार 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक मतदान होंगे और 23 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में 29 अप्रैल
6 मई, 12 मई और 19 मई को होने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।